बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। मरुभूमि में सत्ता परिवर्तन का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। यह सपना तभी पूरा होगा जब 30 विधायक टूटकर सचिन पायलट के पाले में जा मिलेंगे। पायलट भले ही ये इनकार कर रहे हो कि उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह के कनेक्शन नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूरी विस्तार से बातचीत की है। ये दावा प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और किसी समय सचिन पायलट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के दावे करने वाले अब ये दावा करने लगे हैं कि उनके ताल्लुक भाजपा से है, इसलिए हमने यू टर्न लिया है। पायलट अगर 30 विधायक ले आते तो इस पॉलिटिकल फिल्म के दूसरे पार्ट में भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय विधायकों को तोड़ने में बड़ा काम करने के लिए एक चैलेंज मिला था। बताया तो ये भी जा रहा है कि हर राज्य में ऑपरेशन कमल का नेतृत्व खुद अमित शाह करते आए हैं, लेकिन राजस्थान के मामले में वे पर्दे के पीछे रहे और आगे अध्यक्ष जेपी नड्डा को कर दिया गया। लेकिन राजस्थान की धोरा धरती के बीच चले ऑपरेशन कमल के युद्ध में पहले कदम पर 30 विधायक ही नहीं जुटा पाए और 19 विधायक ही ला पाए सचिन पायलट, और इस ऑपरेशन में मुख्य रूप से नाकाम करने की भूमिका अगर रही तो सचिन पायलट की रही, लेकिन उतने ही होशियार और चालाक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, जो राजस्थान के चाणक्य भी माने जाते हैं, और उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक कैरियर ही दांव पर लगा दिया। इस ऑपरेशन कमल को खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री भी लगे हुए थे, लेकिन एसओजी व एसीबी को गहलोत ने उनके पीछे छोड़ रखा था, तो इसमें कमल खिलते खिलते रह गया। लेकिन 14 अगस्त के बाद ऑपरेशन कमल किस ओर करवट बदलता है, ये समय का इंतज़ार रहेगा। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत और उनके समर्थकों का दावा है कि उनके पास में 102 विधायक हैं। समय बताएगा कि मरु प्रदेश में क्या हाथ के पंजे की जगह कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच हर नेता चर्चा कर रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी को लेकर राजे से राजनीतिक अदावत रखने वाले जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पहली बार अपनी जुबान खोल दी है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कभी कभी शब्दों की गूंज से मौन व्रत ज़्यादा पावरफुल होता है। राजे की चुप्पी में भी कहीं न कहीं पावर छिपी है। यूँ राजस्थान में सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखी है। वे अपने अंदरूनी व बाहरी विरोधियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये भी आरोप लगाया कि अशोक गहलोत अपने बेटे की हार पचा नहीं पा रहे हैं और मुझ पर बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं। भाई और बहन के प्यार की डोर बांधने वाला रक्षाबंधन आज जोधपुर में कोरोना संक्रमण के भय के बीच मनाया गया। राखियों को सैनिटाइज कर भाई व बहन ने भी हाथ सैनिटाइज करके राखियाँ बांधी। कई बहनों ने तो घर पर ही मिठाई तैयार कर भाई का मुंह मीठा करवाया और भाई के माथे पर मंगल टीका लगाया। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा की कामना की। उधर जैसलमेर में बाड़ेबंदी में महिला विधायकों ने बहनों की भूमिका में सभी विधायकों को टीका लगाकर राखी बांधी और उनसे आशीर्वाद लिया और नेक भी ली। सभी महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
के भी राखी बांधी है। गहलोत जो हमेशा अपनी बहन विमला कछवा से राखी बंधवाते आए हैं, लेकिन इस बार राखी बंधवाने वे जोधपुर पहुंचने वाले थे, तो दूसरी ओर सभी विधायकों को अपने घर जाने से रोक के कारण अशोक गहलोत ने भी वही भूमिका निभाई जो विधायकों ने निभाई। होटल में उन्होंने महिला विधायकों से राखी बंधवाई और उनको नेक भी दी और आशीर्वाद भी दिया है। राजस्थान में कोरोना के सोमवार को 565 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में दोपहर तक 35 रोगी ही सामने आए थे, जिसमें बीएसएफ के 17 रोगी शामिल है जो संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 94, कोटा में 80 और बाड़मेर में 65 रोगी पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 15 लाख से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 44,975 रोगी संक्रमित मिले हैं और 31,458 रोगी रिकवर हो चुके हैं। इसमें से 29,931 रोगी डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सर्वाधिक रोगी जोधपुर में 7,098 पाए गए हैं। अब तो कुल 715 रोगियों की मौत भी संक्रमण के कारण हो चुकी है। जोधपुर में आने वाले सत्तू, तीज और धमोली को भी कोरोना संक्रमण का ग्रहण लगेगा। कारण 8 बजे के बाद जोधपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो मंगलवार को ससुराल की धमोली और बुधवार को पियर की धमोली जो रात की रौनक होती है, इस बार फीकी नज़र आएगी। और बड़ी तीज जो 5 अगस्त को है, रात को किस समय चांद दिखता है और महिलाएं अपने पीहर में बैठकर चांद देख कर के सत्तू खाती है, जो इस बार किसी भी तरह से अपने पीहर में नहीं रह सकेगी और ससुराल में ही उन्हें रहना पड़ेगा। 6 अगस्त को तीज बताई जा रही है और उस दिन सत्तू परोसा जाएगा और चांद देख कर के सुहागन और कुंवारी महिलाएं और बच्चियां सत्तू खाती है और अपना उपवास खोलती है। अगर रात को 8 बजे के बाद कर्फ्यू हटा दिया जाए तो शायद ये महिलाएं बड़ी तीज बड़े आराम से मना सकेगी, लेकिन ये आशा कम है। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों का प्रवेश जारी है। एकेडमी में किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता और केवल 1,000 रुपया मासिक शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर अनुभवी प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिया जाता है और टर्फ विकेट, मैटिंग विकेट, सीमेंट विकेट के साथ हरा भरा आउटफील्ड भी यहाँ है। फॉल्कन क्लब ने हाल ही में अजय व्यास मेमोरियल क्रिकेट कप जीता है और अंडर 19 व अंडर 14 में उप विजेता रही है। जोधपुर चैलेंजर्स ट्रॉफी में भी फॉल्कन क्लब उप विजेता रहा है। खिलाड़ियों को प्रति रविवार को मैच भी खिलवाए जा रहे हैं और आने वाले समय में 6 बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं खेलने को मिलेगी। इसके साथ ही हमारा आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।